री इंश्योरेंस नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया है और उस इंश्योरेंस के ऊपर कोई दूसरा इंश्योरेंस लिया जा रहा है, तो उसको कहते हैं री इंश्योरेंस। सपोज करिए कि एक कंपनी ए है और उसकी जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो 5 करोड़ रुपीस की है। कंपनी ए है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी यानी कि वो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है, इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड कर सकती है वो 5 करोड़ रुपए तक का वो प्रोवाइड कर सकती है। और कंपनी ए को जो है एक इंश्योरेंस प्रपोजल रिसीव हुआ 10 करोड़ का, यानी कि कोई पर्सन है वो जो है 10 करोड़ रुपए का जो है इंश्योरेंस उसको चाहिए और वो कंपनी ए के पास आता है। लेकिन कंपनी ए की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी, वो कितने की है? 5 करोड़ की है। तो अब जो है कंपनी ए के पास दो ऑप्शन है, या तो जो है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, यानी कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, या फिर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, यानी कि उस इंश्योरेंस जो पर्सन है उसको मना कर दे कि नहीं, हम आपको इंश्योरेंस कवर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ऐसे केस में अब क्या होगा कि अगर रिजेक्ट कर देगा तो भाई काम ही खत्म, कि वहां पे उसको कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कोई नुकसान होगा। लेकिन अगर वो कंपनी ए जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी ए है, आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रपोजल, कंपनी ए टेक्स इंश्योरेंस ऑफ ₹5 करोड़ फ्रॉम कंपनी बी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको 10 करोड़ रुपए का जो है वहां पर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना है मिस्टर जो भी पर्सन है उसको। तो आप क्या करोगे कि 5 करोड़ तक का तो आपके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, जो बाकी रिमेनिंग 5 करोड़ हुए, यानी कि 10 करोड़ का देना है, 5 करोड़ आपके पास है, 5 करोड़ के लिए आपको जो है वहां पर मैनेज करना है। तो 5 करोड़ जो रिमेनिंग बच रहा है उसके लिए क्या करोगे, आप कंपनी बी से जो है इंश्योरेंस ले लोगे, इंश्योरेंस कवर ले लोगे। तो इसी को कहते हैं री इंश्योरेंस, यानी कि आपने जो भी पर्सन आया उसको आपने 10 करोड़ का जो है इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है, लेकिन उसमें से 5 करोड़ जब भी अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो वहां पर 5 करोड़ आप दोगे, और 5 करोड़ जो आपने किसी दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस लिया है उससे लेकर जो है आप उस पर्सन को प्रोवाइड करोगे। तो इन केस ऑफ कंप्लीट लॉस द ओरिजिनल इंश्योरर makes the payment of claim to the insured for ₹10 crore by claiming 5 करोड़ from the reinsurer। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि कंपनी ए के पास जो पर्सन आया था, कंपनी ए ही उसको जो है 10 करोड़ देगी, लेकिन कंपनी ए 5 करोड़ अपने पास से देगी, और कंपनी ए ने जो दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस लिया था उससे 5 करोड़ लेकर टोटल 10 करोड़ क्या करेगी, जो इंश्योर्ड है उसको वहां पर जो है वो 10 करोड़ रुपीज प्रोवाइड करेगी। क्लियर? तो 5 करोड़ कंपनी ए देगी, 5 करोड़ कंपनी बी जो है वो ए को देगी, और कंपनी ए टोटल 10 करोड़ जो है वो इंश्योर्ड को देगी। तो अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, व्हेन एन इंश्योरर ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ हिज रिस्क ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी बाय इंश्योरिंग इट विद सम अदर इंश्योरर, इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। तो जब भी कोई इंश्योरर अपने रिस्क को किसी दूसरे इंश्योरर को जो है ट्रांसफर कर देता है इंश्योरेंस लेकर उससे, तो उसी को इंश्योरेंस कहते हैं। क्लियर? कंपनी ए जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरर थी, उसने 10 करोड़ का उसको जो है इंश्योरेंस कवर देना था, लेकिन 5 करोड़ का उसने अपने पास से दिया और 5 करोड़ किसी दूसरे कंपनी बी से जो है वहां पर प्रोवाइड किया। तो ये क्या हुआ, उसने रिस्क को 5 करोड़ का रिस्क जो है कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कंपनी बी पर ट्रांसफर कर दिया, कि कोई अगर मिस हुई है तो 10 करोड़ का अगर वहां पर लॉस हो रहा है तो 5 करोड़ कंपनी ए देगी, और 5 करोड़ कंपनी बी से लेकर कंपनी ए जो है वो इंश्योर्ड को देगी। तो यही री इंश्योरेंस कहलाता है। दिस हैपन व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी हैज अंडरटेकन मोर रिस्क बर्डन ऑन इट्स शोल्डर्स देन इट्स बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये नॉर्मली कब होता है, री इंश्योरेंस कब कंपनी कराएगी, जब कंपनी ने इतना ज्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया, इतना ज्यादा कवरेज का जो है अपने ऊपर पॉलिसी ले लिया है उन्होंने, कि जो खुद प्रोवाइड नहीं कर सकती है। कंपनी ए के पास 5 करोड़ तक का रुपए का वहां पर इंश्योरेंस क्लेम वो प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 करोड़ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें क्या होगा कि अब कंपनी जो है उसके लिए री इंश्योरेंस करवाएगी किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से, जो वहां पर वो इंश्योरेंस कवरेज लेगी। तो ट्रांसफर रिस्क टू अनदर कंपनी टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ लार्ज पे आउट फॉर अ क्लेम। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी ए जो है वो क्या करेगी, कंपनी बी से इंश्योरेंस ले लेगी। इससे क्या होगा कि अगर कभी कोई बड़ा अमाउंट क्लेम करने के लिए आया तो वहां पर कंपनी बी जो है वो बैकअप के लिए खड़ी रहेगी। तो री इंश्योरेंस का ये फायदा होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई लार्ज क्लेम आता है तो उसमें फिर आपके ऊपर सारा बर्डन नहीं आएगा, आप दूसरी कंपनी से जिससे आपने री इंश्योरेंस लिया है उससे लेकर जो है आप पैसा इंश्योर्ड को दे सकते हैं। क्लियर? तो री इंश्योरेंस यहाँ पर क्या हो गया ओवरऑल, कि जब एक इंश्योरर किसी दूसरे इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कवरेज लेता है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, तो उसी को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। क्लियर? तो फीचर्स आप क्या कहेंगे, फीचर्स ऑफ री इंश्योरेंस क्या होते हैं? तो पहला, इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, इसी को हम क्या कहते हैं, री इंश्योरेंस हो गया। भाई इंश्योरेंस कंपनी
कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी बी से इंश्योरेंस लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस ले रही है। तो यहाँ पर जो इंश्योर्ड है, जो पर्सन है, वो नहीं ले रहा है। एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस ले रही है, तो वो री इंश्योरेंस कहलाता है। री इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर याद रखना है आपको कि री इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, यानी कि कोई घटना घटेगी तभी जो है वहां पर आपको जो है क्लेम मिलेगा। तो इंडेमनिटी कहने का मतलब है ये जो री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये किस में अप्लाई होता है, जो मरीन हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, इन पर जो है अप्लाई होता है। ए री इंश्योरेंस डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओरिजिनल इंश्योरर एंड द एश्योर्ड, यानी कि एक जो एश्योर्ड था और जो इंश्योरर है कंपनी ए, इनके बीच में ही जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इंश्योरर और जो कंपनी बी है, यानी कंपनी और कंपनी बी के बीच में जो इंश्योरेंस हो रहा है, उससे एश्योर्ड का कोई लेना देना नहीं है। एश्योर्ड ने जिसके पास जाकर पॉलिसी ली है, उसी के बीच में ये मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस री इंश्योरेंस की वजह से मेन कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी जो है अफेक्ट नहीं पड़ता है। द रिलेशनशिप ऑफ द एश्योर्ड रिमेन्स विद द ओरिजिनल इंश्योरर ओनली। द री इंश्योरेंस इज नॉट लायबल डायरेक्टली टुवर्ड्स द एश्योर्ड, यानी कि जो पर्सन जिसने 10 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम मांगा है, या फिर जिसने 10 करोड़ का इंश्योरेंस प्रपोजल दिया था कंपनी ए को, तो जो पर्सन और कंपनी के ए के बीच में ही जो है वहां पर रिलेशनशिप रहेगा। ओरिजिनल रिलेशनशिप कंपनी ए और इंश्योर्ड के बीच में ही रहेगा। कंपनी बी से डायरेक्ट जो है वहां पर रिलेशनशिप नहीं होगा इंश्योर्ड का। क्लियर? तो कंपनी ए और कंपनी बी का वहां पर रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन इंश्योर्ड और कंपनी ए के बीच में रिलेशनशिप रहेगा। कंपनी बी जो है डायरेक्टली इंश्योर्ड को पैसा नहीं देगी, कंपनी बी कंपनी ए को पैसा देगी, कंपनी ए फिर जो है वो इंश्योर्ड को पैसा देगी। क्लियर? जब भी कोई क्लेम होगा उस केस में द ओरिजिनल इंश्योरर कैन नॉट डू री इंश्योरेंस मोर देन द इंश्योर्ड सम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है री इंश्योरेंस में कि जो ओरिजिनल इंश्योरर है वो जो टोटल इंश्योर्ड सम है उससे ज़्यादा का री इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। यानी कि 10 करोड़ का रुपए का वहाँ पर उसने इंश्योरेंस प्रपोजल दिया था पर्सन ने, अब आप जो कंपनी ए है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस री इंश्योरेंस नहीं ले सकती है। 5 करोड़ अगर उसने अपने पास से रखा है तो 5 ही करोड़ का जो है वो वहां पर री इंश्योरेंस करवा सकती है। क्लियर? तो टोटल 10 करोड़, तो 10 करोड़ यानी कि जो इंश्योर्ड सम होता है, जितने भी अमाउंट का इंश्योरेंस प्रपोजल आया होगा उससे ज्यादा का री इंश्योरेंस कंपनी नहीं ले सकती है। कंपनीज दैट सीक री इंश्योरेंस आर कॉल्ड सीडिंग कंपनीज। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कंपनीज जो कि री इंश्योरेंस लेती हैं, यानी कि जो कंपनी ए थी यहाँ पर जिसने कंपनी बी से री इंश्योरेंस लिया था, तो कंपनी ए क्या कहलाती है, सीडिंग कंपनी कहलाती है। तो ये जो है कुछ फीचर्स थे री इंश्योरेंस के। क्लियर? तो यहाँ पर री इंश्योरेंस मेनली जो है लिया क्यों जाता है, जिससे कि जो कंपनी ए का, यानी कि जो ओरिजिनल कंपनी है, जो ओरिजिनल इंश्योरर है, वो अपने रिस्क को जो है ट्रांसफर कर सके किसी दूसरे कंपनी के साथ, किसी दूसरे इंश्योरर के साथ। इसीलिए जो है यहाँ पर री इंश्योरेंस लिया जाता है। जब आपकी बेयरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है जितना कि इंश्योरेंस प्रपोजल है, तो उस केस में जो है आप कंपनी बी के साथ या फिर दूसरी कंपनी के से इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो उसी को री इंश्योरेंस कहा जाता है। ये नॉर्मली जो है इंडेमनिटी के केस में अप्लाई होता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, यहीं पर जो है री इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में री इंश्योरेंस नहीं होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।